क्या आप बाबा के साधक बनना चाहते हैं? क्या आप गुरु गोरखनाथ की साधना करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सिद्धि पूरी हो, आप गुरु गोरखनाथ के सेवक बन सकें, या उनकी गद्दी लेना चाहते हैं? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में है, अगर इनमें से कोई भी इच्छा आपके मन में है, तो आज की वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज गुरु गोरखनाथ जी के साधक बनने की प्रक्रिया आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो मैंने बागड़ वाले की, जय बाबा महाराज की, जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ की जय। स्वागत है आप सभी मित्रों का, आप सभी सज्जनों का, आप सभी भक्तों का चैनल चेला गोरख का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह बाबा गुरु गोरखनाथ के साधक बना जा सकता है, किस तरह गुरु गोरखनाथ की साधना की जा सकती है, किस तरह गुरु गोरखनाथ के हम शिष्य बन सकते हैं, किस तरह हम गुरु गोरखनाथ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी गद्दी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सीधा सिंपल सा फंडा है कि दो तरह से साधक बना जा सकता है। एक वो साधक होता है जो महात्माओं की तरह रहते हैं, जो ब्रह्मचार्य जीवन जीते हैं, जो सन्यासी जीवन जीते हैं, जो आश्रम का जीवन जीते हैं, एक वो साधक होते हैं। और एक गुरु गोरखनाथ जी के वो साधक होते हैं जो कि गृहस्थी जीवन जीते हैं जी, जो परिवार बनाते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं। तो दो तरह के साधक होते हैं। तो आपको किस तरह का साधक बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का साधक बनना चाहते हैं। अगर आप साधक बनना चाहते हैं सन्यासी वाले, साधु संत वाले, आप उस तरह के साधक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी गोरखनाथ जी के किसी भी सिद्ध पीठ पर जाना होगा और वहाँ पर जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करनी होगी। गुरु दीक्षा प्राप्त करके आप उनके साथ वहीं सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, आश्रम में रहते हैं, एक पूर्ण रूप से नियम कानून से बंधी हुई दिनचर्या का पालन करते हैं और जैसा आपके गुरु कहते हैं, आप उन गुरु के आदेशों को फॉलो करते हुए, उनको समझते हुए अपनी साधना की पूर्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 45 दिन, कम से कम 45 दिन का समय लगता है कि पहली जो साधक की प्रक्रिया है वो कम से कम 45 दिन की है, जिसमें आप आश्रम जीवन में रहकर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है, जो सबसे ज़्यादा विशेष तरीका है, वो है गृहस्थ जीवन का, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ जो हमारे दोस्त होते हैं, साधक होते हैं, वो पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार में रहते हैं। साधक जैसे मैं एक परिवार में रहता हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरी माता है, मैं एक समाज में रहता हूँ, कुछ कार्य करता हूँ। तो इसी तरह के जो साधक हैं, जो सेवक हैं, सेवक बनना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, सिद्धि लेना चाहते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ की, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गैर के साथ रहते हुए, अपने बच्चों के साथ रहते हुए या माता पिता के साथ रहते हुए, समाज में रहते हुए, तो उनके लिए बिल्कुल अलग नियम है। चलिए, तो मैंने आपको सन्यासी जीवन की बता दी, अब गृहस्थ जीवन के साथ में आप साधक कैसे बन सकते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन के दौरान बाबा की साधना करना, साधक कैसे बनना। तो बाबा की साधना करने के लिए गृहस्थ जीवन में भी आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मैं बता दूं, बाबा की जो साधना होती है वो 12 साल की है। बाबा साहब का जो तप है बाबा गुरु गोरखनाथ का, वो 12 साल का है। किंतु जब हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं और कलयुग की बात करते हैं, तो कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, और गृहस्थ जीवन की बात हम करते हैं तो 1 साल 2.5 दिन के बराबर होता है बाबा के। 2.5 दिन का औसत लिया गया है। अतः जो साधना होती है, जो पहला चरण होता है साधना का, वो 30 दिन का होता है। 30 दिन का पहला चरण जो है वो 30 दिन का है। तो बाबा की साधना का जो पहला चरण है वो 30 दिन का, 30 दिन की साधना आपको करनी होगी बाबा की पहले चरण में, जिसमें आप बाबा के कनेक्शन के पास, बाबा से कनेक्शन बनाने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, बाबा के पास जानने की कोशिश करने लगते हैं, बाबा को समझाने की कोशिश करते लगते हैं कि बाबा हम भी आपके चेले हैं, आपके चरणों में आना चाहते हैं। तो बाबा की साधना के लिए पहला चरण है 30 दिन का, जिसमें आप 30 दिन में बाबा की साधना करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए सुनिए, उसके बारे में बात करते हैं।
30 दिन के चरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपका तन और आपका मन दोनों स्वच्छ होना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि जब भी बाबा की पूजा करें तो तन और मन का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। हम इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में हमें बताया था कि पूजा के क्या सावधानियाँ क्या नियम है। साधारण हम पूजा करते हैं तो तो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं कि साधारण सावधानियाँ क्या हैं। पर यहाँ तो हम साधना की बात कर रहे हैं तो सावधानियाँ और नियम उससे कहीं ज़्यादा बनते हैं। वो सारे नियम और सावधानियाँ आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो सारे नियम यहाँ अप्लाई होंगे, वो सारे नियम और साधना वो विधि भी यहाँ अप्लाई होगी। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपका स्वच्छ होना यानी कि आप सत्य बोल रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं, आपकी भावना बाबा के चरणों में लगी हुई है, आपकी जो एक स्तुति है आप बाबा के चरणों में लगी हुई है, आप कर रहे हैं, आप बाबा की तरफ अग्रसर हैं, बाबा की साधना में लीन होना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है गृहस्थ जीवन में हैं आप, फिर भी आपको 30 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा 30 दिन, जो 30 दिन का पहला चरण होगा साधना का, आपको उस 30 दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा आप। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप बाबा के साधक बनना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर पसीना आ रहा है, तो ये जो फील है, जो पसीना है, ये जो फील है, ये आप भी महसूस करेंगे जब आप बाबा के साधक बनने की प्रक्रिया में आएंगे, बाबा की तरफ आप अग्रसर होंगे तो आप भी महसूस करेंगे। जब भी आप बाबा की बात करेंगे, बाबा से रिलेटेड कोई बात करेंगे, गुरु महाराज की कोई बात करेंगे, तो आपके हाथ पैरों में कंपन महसूस होगा, आपके बॉडी में बहुत गर्माई महसूस होगी, आपको पसीना भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, इवन आपको बहुत ज़्यादा कंपन महसूस होता है। ये पहला साइन है, ये पहला तरीका है पता करने का कि आपकी साधना सही जा रही है। मेरी हर वीडियो में इस तरह की परेशानी आप देख सकते हैं, किंतु मैंने कभी बताया नहीं, मैं आज बता रहा हूँ कि जब भी आप बाबा से कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो पसीना, गर्मी, हाथों में कंपन, ये सब होगा आपको। यह निशानी है कि आप बाबा की तरफ जा रहे हैं, कि शक्ति की तरफ जा रहे हैं। साधना में सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या बताया मैंने, 30 दिन का आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ब्रह्मचर्य व्रत में आप परिवार के साथ रह सकते हैं, किंतु आपको कुंवारों की तरह व्यवहार करना होगा जैसे एक कुंवारा व्यक्ति करता है। आप किसी भी बिस्तर पर सोएंगे नहीं, आप नीचे ज़मीन पर सोएंगे। उस 30 दिनों में आप नीचे ज़मीन पर सोएंगे, पर आप अगर किसी बिस्तर पर सोते हैं तो वहाँ से आपको गद्दे वगैरह हटा देने हैं। आप प्लेन सरफेस पे सो सकते हैं। सपोज़ कोई तख़्त है या जैसे डबल बेड भी होता है तो डबल बेड फिर आपका अलग करना होगा आपको। आप प्लेन डबल बेड पर सो सकते हैं पर उस पर गद्दे वगैरह ना हो, चादर बिछा के आप सो सकते हैं, नीचे ज़मीन पर आप बिछा कर सो सकते हैं। तो ये आपको करना होगा 30 दिन के लिए, और बाबा की साधना करनी होगी 30 दिन पूरे, सुबह शाम दोनों समय। बाबा का भोग उस समय निकालना होगा, बाबा की करसी उस समय आपको करनी होगी। मैं इन दोनों के तरीके कैसे, बाबा का भोग और बाबा की करसी कैसे करें, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। पर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है साधना के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भोग करना है, 30 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और आपको करसी करनी है। कुल मिलाकर आपको गृहस्थी रहते हुए भी एक तरह से सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। आप सूखी रोटी खाएंगे, सूखी सब्जी खाएंगे, ये नहीं है घी चुपड़ के जैसे खाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सूखी रोटी सूखी सब्जी खाएंगे। पहला भोग आप बाबा को लगाएंगे, फिर आप उसको खुद ग्रहण करेंगे सुबह शाम दोनों समय। दोपहर में आप उसको छोड़ सकते हैं पर सुबह शाम दोनों समय आप उसको ज़रूर करेंगे। बाबा की जोत लगाएंगे, बाबा की धुना लगाएंगे और साधना करेंगे। साधना के लिए आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी बाबा के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम सिद्ध बाबाय नमः, बाबा की गोरख गायत्री भी आप बोल सकते हैं। ओम गो गोरक्षनाथाय विद्महे सुनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरख निरंजनम प्रचोदयात्, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आम ओम गो गोरखनाथाय नमो नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः, आप इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम गोरखनाथाय नमो नमः, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग याद रखिएगा, जब आप साधक बनते हैं, साधना के लिए करते हैं तो कम से कम भी 111 बार
जिस भी मंत्र को आप पढ़ें 111 बार पढ़ेंगे आप उसको। आप चाहे माला से बना के पढ़िए, चाहे मोतियों से बना के पढ़िए, किसी भी तरह से आप उसको काउंट कीजिए, पर 111 बार आप उसको करेंगे। 111 बार की आप सुबह, 111 बार शाम, दोनों समय। इसके साथ बाबा का धूना कैसे लगेगा और भोग कैसे लगेगा, इसके लिए एक सेपरेट बिल्कुल अलग वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने बाबा का, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको जाकर देखिएगा बाबा का धूना कैसे लगाना है आपको और किस तरह से आपको बाबा का भोग देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 30 दिन सुबह शाम दोनों वक्त 111 माला जाप करने हैं। आपको पूरा गृहस्थ जीवन में भी एक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इस तरह से आपको बाबा की साधना करनी है। बहुत आसान है ये, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए सबसे आसान साधना होती है। आपको किसी भी तरह का तप नहीं करना, केवल इतना आसान से 2 नियम है जिनका पालन करके आप आराम से बाबा की साधना कर सकते हैं, बाबा के साधक बन सकते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। साधारणतः नियम जो होते हैं पूजा करते वक्त, तो आपको एक वीडियो बना के डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप साधारण नियम भी जान सकते हैं कि साधारण नियम क्या है जो आपको पूजा करते वक्त ध्यान रखने हैं। तो ये सब बाबा के ये तरीका है गृहस्थ जीवन में रहते हुए बाबा की साधना करने का, बाबा के साधक बनने का। तो आप इस तरह से बाबा के साधक बन सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो बाबा गुरु गोरखनाथ के साधक बनिए, साधना कीजिए और आप बाबा गुरु गोरखनाथ आपके ऊपर कृपा करें, यही मेरी दुआ है, यही मेरा प्रार्थना है। बाबा गुरु गोरखनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाएं, सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यही मेरी अभिलाषा है। आपसे प्रार्थना करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। जय बाबा गुरु गोरखनाथ।